ओके गाइस, चलो देखते हैं हम लोग आज हेयर देखने वाले हैं। तो हमने सेलेक्ट किया है कि स्पेयर ले लो आप यहीं पे, ठीक है। आप ग्रिड है आपके पास, यहाँ पे ग्रिड में आप एक स्पेयर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप यहाँ से क्रिएट कर दो तो स्पेयर आपके यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे क्या काम करना है, हेयर पे काम करना है। तो क्लिक के अंदर ऊपर ले लो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं ऊपर, एंड क्लॉथ है, एंड हेयर पे आ जाओ, ठीक है। आप ऑप्शन पे जाओ, क्रिएट हेयर। यहाँ से हमने क्या कर दिया, जैसे मैंने से पहले पार्ट में हमने बेसिक्स बताया, एडिट करो, रीसेट, बाई डिफॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको काउंट चाहिए, आप काउंट यहाँ पे लाइक 10 कर सकते हो। हेयर पर पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे कितना कर दिया, अप्रॉक्सीमेट 15 या 20 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कोलाइड विद मेश अगर काम करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। देन आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान दो, जब आप यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे ये पेंट इफेक्ट पे मुझे नहीं चाहिए, जैसे मैं इसमें कंट्रोल कर नहीं पाऊँगा, तो कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे। यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या पेंट इफेक्ट है, नॉर्स का भी ये करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन प्ले करते हैं। तो प्ले करने पे हम लोग सही चलेगा, बहुत स्मूथ दिखेगा आप यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया सा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ग्रेड हमने कर दिया ऑफ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे आप प्ले करो तो आपको आइडिया मिलेगा। वहीं पर यहाँ पे चीज़ें ऐसे देखने आते हैं। अब चलते हैं इसके बेसिक फीचर्स पर। अब होल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेसिक फीचर्स में क्या है कि भाई मैं यहाँ पे अगर रेंडर करता हूँ तो मेरे को लाइक माया के अंदर रेंडर में देखेगा आपका यहाँ पे चाहिए किस टाइप से पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं, तो कंट्रोल ए एट्रीब्यूट में चले जाओ आप यहाँ पे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हेयर के सिस्टम पे, ठीक है। मेरे हेयर सिस्टम में क्या क्या मिलने वाला है, जैसे डिस्प्ले क्वालिटी। तो डिस्प्ले क्वालिटी को आप यहाँ पे कम कर दोगे, डिस्प्ले क्वालिटी के लिए देखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ विजुअल के लिए आप यहाँ पे जो देखना है वो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हेयर सिस्टम में देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं क्लैम्प एंड हेयर शेप्स। यहाँ देखो जो हमने वहाँ पे किया वो यहाँ से हम लोग यहाँ मैनेज कर सकते हैं। मुझे अगर हेयर का क्लैम्प बढ़ाना है मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। सब सेगमेंट्स हैं, सब सेगमेंट्स देखो, सब सेगमेंट्स कैसे होते हैं उसको समझना पड़ेगा अपना, ठीक है। सब सेगमेंट्स यहाँ पे थिनिंग है, आगे से जैसे ना देखो आगे के जो बाल जो लड़कियाँ जो कटिंग कराने जाते हैं वो आपको ऐसे मैनेज करते हो, थिनिंग का पार्ट होता है। क्या आप यहाँ पे थिनिंग का पार्ट आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा, क्लैम्प ट्विस्ट है, तो क्लैम्प ट्विस्ट का आप देखो यहाँ पे, क्लैम्प ट्विस्ट का आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। आपको आइडिया मिलेगा मैं यहाँ पे अगर कोई भी काम करने वाला हूँ तो मुझे किस हिसाब से काम करना है। ट्विस्ट करना है तो ट्विस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका बैंड है, बैंड फॉल आपने देखा अभी कितना आपको मैनेज करना, कैसे आप मैनेज करके देगा आप यहाँ पे। क्लैम्प विड्थ, तो क्लैम्प विड्थ है। अब यहाँ पे जैसे ना कुछ अलग टाइप की हेयर स्टाइल बनाना चाहो तो क्लैम्प विड्थ आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इतने भाई कि भाई मुझे इतने ही चाहिए, जैसे होता है ना कई निगरों का कई हेयर होते हैं तो कई जगह से ऐसे पॉइंटेड होते हैं, तो आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। हेयर विड्थ है, अभी इसका हुआ यहाँ पे देखोगे तो आपको एक अलग लुक एंड फील दिखने वाला है कि कैसे हम लोग हेयर पे काम करके मैनेजमेंट नहीं करने दिखा पाए, दिख रहा है एक अलग पार्ट देखिएगा आपस यहाँ पे। तो इनको हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर विड्थ का हमने प्ले किया, भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, मुझे अगर ऐसे स्प्रेड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया तो सिंपल सा पार्ट आप यहाँ देखिए, भाई मुझे पूरा पार्ट कवर करना है तो ये सब हम लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको पार्ट देखिए, भाई हमने यहाँ पे जो काम किया। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है, जैसे आप यहाँ पे जब काम करते हो तो आपको लाइट लगाना पड़ता है। जैसे स्पॉट लाइट लिया मैंने यहाँ पे, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, और इसके साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शैडो देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे गया शैडो में गया, और मैंने यहाँ पे क्या करता है यूज डीमैप शैडो, एंड यहाँ पे फिल्टर साइज मैंने कर दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पे है ना पार्ट। अब यहाँ पे जस्ट हमने जो अभी लास्ट रेंडर देखा, लास्ट रेंडर में बस यहाँ पे सेव कर लेना। देन अभी एक बार रेंडर आप जब आप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं। नहीं देखो अभी डिफरेंस है पहले में और में, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आपका डेप्थ नहीं है, यहाँ पे डेप्थ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो। जो लाइटिंग का पार्ट है ना, यहाँ पे लाइट के साथ आप समझोगे, जैसे टी प्रेस कर दिया, बिना लाइट के अच्छा नहीं दिखने वाला है। पैनल लाइन लेग तो सिलेक्टेड कर दो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे सेट कर दिया दुकान में परस्पेक्टिव पे गए, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइट पे यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ से भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे हेयर को मैं अगर यहाँ पे यूटिलाइज़ करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा। आप हेयर को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, सॉफ्टनेस कैसा आएगा, ठीक है। आपको चीज़ें कैसे दिखेंगे यहाँ पे, दिख रहे हैं, तो अभी आपका हेयर का इम्पैक्ट आपको बढ़िया दिखे यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो दिस वन, ये सेव फ्रेम यहाँ पे दिखे, तो मुझे यहाँ से कितने पार्ट पे काम करना है, ओके। ये हमने हटा दिया। अभी मेरे पास जो लाइट है, इस लाइट को मैं हल्का सा, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर देना है, तो यहाँ पे मैं
रिम वाला लुक भी दे सकते हैं। ऐसा रिम में मुझे यहाँ पे देना ये दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं कुछ देखा कि ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, लाइट कहाँ गया, दिस वन, ठीक है। और मैंने कंट्रोल डी कर दिया, ये जो पार्ट है पैनल एंड लुक तो सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं जो लाइटिंग को समझा रहा है, यहाँ पे ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तुमने 3 पॉइंट लाइटिंग कर दिया, देखो ये मेरे पास हो गया रिम, रिम, ये मेरे पास हो गया की, तो मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, की, KEY की, ठीक है। की जो इंटेंसिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। अगर मैं यहाँ पर 1.5 करता तो ये मेरे पास होगा फिल का जो इंटेंसिटी होगा F8 होगा, इसके हाफ होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिल में देता हूँ, फिल का मेरे पास हल्का सा मैंने यहाँ पे वार्म कर दिया यहाँ पे, तो से आपको ब्लूइश यहाँ पे करोगे तो बेटर दिखेगा आपका, ठीक है। तो 1.5 या 6 मान लो तो कितना होगा, 15, 7 दूनी 14, तो 7 के आसपास में रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं देखो मेरे साथ देखो ये हो गया फिल हो गया, ये मेरे पास की हो गया, और ये मेरे पास हो गया रिम। तो कैमरा भी लगा लो, क्रिएट पे गया मैं, यहाँ पे गया कैमरा, पैनल लुक तो सिलेक्टेड एंड कैमरा में गया देखो यहाँ पे। अभी कैमरे के साथ मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, मेरे यहाँ पे लाइटें कौन कौन सी है, देखो यहाँ ये दिख रहा है, ये कौन सा की है, ये मेरे पास फिल है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। इतना सेट करने में तो अब आप इसमें प्ले करना स्टार्ट करो, आपको थोड़ा सा बेसिक इम्पैक्ट भी दिखेगा, लाइटिंग का इम्पैक्ट भी दिखेगा, और किस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो लुक एंड फील भी आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये हमने पकड़ लिया, हम देखो लाइट का, तो आपको हेयर का इम्पैक्ट आपके यहाँ पे देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के साथ। तो इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, ठीक है। हेयर सिस्टम में हमने यहाँ पे देखा, मेरे पास यहाँ पे लाइक क्लैम्प है, अभी क्लैम्प विथ स्केल देखो आप देखिए। अब यहाँ पे मैं क्लैम्प का पार्ट जो मैं मैनेजमेंट करना चाहूँ, ये जो पार्ट देखें भैया, अब यहाँ से अगर आपने ऐसा कुछ किया तो यहाँ पे एक और शेप आपके पास नज़र आएगा जो आपको देखने में लगेगा समथिंग डिफरेंट। आप यहाँ पर अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना चाहो तो आपको बिल्कुल वैसे ही काम करना पड़ेगा। इसमें देखो तो आपके पास एक और डिफरेंट टाइप का हेयर स्टाइल आपको दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे गए सिलेक्ट दिस वन, यहाँ पे हेयर स्केल है यहाँ पे, अब इसको आप यहाँ पे टैप क्लिक करो, देख रहे हैं मेरे को, ये मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे कितना इम्पैक्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, वेल एंड गुड। यहाँ पे क्रॉस कर दो, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कोई किसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे क्लैम्प कर्ल है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे क्लैम्प को कर्ल यहाँ से देखना, आप दिख रहा है, फिर आप यहाँ पे दे सकते हो, आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने जो किया सेव कर दो आप यहाँ पे, देन आप यहाँ पे जाकर रेंडर करके देखो, तो आपको और भी कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेगा। अच्छा मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है जिसके साथ मैं हेयर को ऐसे डील कर सकता हूँ। होता है ना कहीं चोटी जैसे बनाते हैं सिंपल सा पार्ट, वो चीज़ों में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे फटाफट से चीज़ निकल के आती है। पहले ये था, अभी ये हो गया, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी क्लैम्प फ्लैटनेस है, आप देखो फ्लैटनेस क्या देखा, ठीक है। ये आप इसको ऐसे और ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। हर चीज़ का पूरा एक पार्ट देखने को मिलेगा भी, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं, और सबका एक अलग अलग रोल है जिससे आपको उसे प्ले करना है, ताकि आपको हेयर के बेसिक्स के बारे में पता चले कि हेयर का बेसिक्स क्या है, कैसे क्या काम कर सकते हैं। जब आपको बेसिक्स पता चलेगा तो आप इन सब चीज़ों को अलग अलग वे में मैनेजमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे दिख रहे हैं क्लैम्प इंटरपोलेशन, अब यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक और नया पार्ट दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज करना पड़े तो आप यहाँ पे इस टाइप से भी काम कर सकते हो। रेंज है, देखो रेंज के साथ आप प्ले करना चाहो तो प्ले कर सकते हो। कोलिजन वाला पार्ट है भाई, सेल्फ कोलाइड होगा तो सेल्फ कोलाइड करोगे तो और बेटर होगा। जैसे मैं यहाँ पे वो टू स्टार्ट फ्रेम यहाँ पे गया, देन मैंने प्ले किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, अब यहाँ पे देखो सिंपल बट मैंने 120 फ्रेम कर रखा है, मैंने कर दिया 500 फ्रेम। तो आपको यहाँ पे और भी लाइक उसके एनिमेशन में टाइम मिलेगा कि कैसे आपका हेयर आएगा, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। अब बैक हेयर से देखो तो कितना अच्छा बेसिक शेप नज़र आ रहा है, कि आप उसे देखो किस टाइप से आप हेयर मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे मैंने रुका था, मेरे पास एक और भी पार्ट आएगा ना कि मैं हेयर स्टाइल ऐसा कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये सब सेट करना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया मिले कि अच्छा हमें कोई हेयर बनाना है तो हम लोग हेयर ऐसे बना सकते हैं।
फिर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं वैसे इसमें बाल भी कटेंगे, चीज़ों को कहाँ मैनेज करना उतने पे भी काम होगा, और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, ठीक है, तो भी हम इस पर काम करें। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन का टिप्स मिलेगा यहाँ पर, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास अलग अलग लेयर्स होंगे। भाई कोलिजन आप किस में करना चाहते हो, एज पे करना चाहते हो एज पे है, हमने जैसे पहले हम लोग कोलिजन देखा था क्लॉथ में, वो भी ठीक है। फिर डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ भी है, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के साथ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई चीज़ स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच के साथ आप मैनेज करो, भाई कितना आपको मैनेज मेंटेन करना है, जैसा पार्ट है आपके आप लोगों का। तो हम लोग यहाँ से ठीक है, फिर ये बेसिक चीज़ें आप प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे इनका डायनेमिक प्रॉपर्टीज देखना है कैसा फैल रहा है, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने दूसरे वे में काम किया, देखो पहले कितना बदला जा रहा था, अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज करूँ, देखो स्ट्रेच रेजिस्टेंस को मैंने कम किया तो मुझे यहाँ पर आइडिया मिल रहा है भाई मुझे ऐसा काम करना है। देखो थोड़ी देर पहले वहाँ पर जो था वो ऐसा था, अभी देखो तो अभी कैसा जा रहा है और डिफरेंट आ रहा है। तो जब तक आप प्ले नहीं करोगे इससे बहुत कुछ बना सकते हो। बहुत कुछ बनाने के लिए आपको प्ले करना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, जगह पे मेरे पास अगर चीज़ें हैं तो मैं पे कैसे क्या काम कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिसके साथ आप थोड़ा प्ले करोगे। जैसे ट्विस्टिंग का पार्ट है तो ट्विस्ट में कैसे क्या काम कर रहे हो, किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। देन ये थोड़ा सा कम कर देगा तो ये आपका यहाँ पे तो पीछे वाला पार्ट भी दिखेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट यू हैव टू प्ले विद दीज पैरामीटर्स कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ें क्या हैं, ठीक है। रस्ट लेंथ स्केल कितना है, देखो स्केल लिखना पे, यहाँ तो पहले यहाँ तक था ना, अब देखो यहाँ पे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ से मैं किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आपको एक और आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास चीज़ें कैसे हैं। तो गाइस ये था बेसिक हेयर जिसके साथ आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो और कई चीज़ों को आप ऐसे आउटपुट निकाल सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इतना करते हैं, बाकी फिर और नेक्स्ट उसमें काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।